बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ हार्ट हाइपरटेंशन। एज वी नो दैट हाइपरटेंशन की मेरे पास कोई काजेज नहीं, जो 90 to 95% मेरे पास हाइपरटेंशन है इसकी कोई नाउन काजेज नहीं है जो हमें पता हो कि इसकी ये काज है। जो 5 to 10% हाइपरटेंशन को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। उसकी फिर काजेज अपनी जो कि अपनी एक डिटेल है जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। तो आज पढ़ते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। व्हाट डज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मींस। अब ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ये मेरे पास काजेज तो नहीं है, लेकिन ये एनवायरनमेंट बनाते हैं, ये आप कह लें कि माहौल बनाते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हाइपरटेंशन मेरे पास आ जाए। ठीक है ना। अगर आप इस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर को कंट्रोल कर लें सो डेफिनेटली यू विल कंट्रोल द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन और आपको फिर हाइपरटेंशन नहीं होगी। सो वन ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग मेरे पास प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में आती है। तो किस तरह मेरे पास ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में आती है। सिगरेट स्मोकिंग एक तो मेरे पास नाइट्रिक ऑक्साइड इसकी प्रोडक्शन को कम करती है, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इसको कम करती है। एक तो इसका काज सिगरेट स्मोकिंग है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि एक वेज़ोडाइलेटर है, वेसल्स को जो है ना इसमें क्या करना है, डायलेशन काज करनी है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो गया तो मेरे पास वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से मेरे पास बीपी हाई हो जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा इसने क्या करनी है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ये बनानी है जिसने नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर दे। इसने क्या, इसको इसकी केमिकल नेचर को, नाइट्रिक ऑक्साइड की केमिकल नेचर को खराब करनी है। वही फिनोमेना है कि मेरे पास वेज़ोडाइलेशन नहीं होगी, वेज़ोडाइलेशन की वजह से मेरे पास वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसने मेरे पास पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी है और मेरे पास बीपी हाई होगा। क्योंकि हमें पता है कि बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है तो ये इंक्रीज हो गया, तो मेरे पास अल्टीमेटली बीपी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट वन मेरे पास है ओबेसिटी। ओबेसिटी आल्सो कह सकते हैं कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है मेरे पास हाइपरटेंशन का। अब ओबेसिटी ने क्या करने, दो काम। एक तो ओबेसिटी से क्या होता है कि किडनी मेरे पास डैमेज होती है, ओबेसिटी की वजह से मेरे पास किडनी डैमेज आती है, जिसकी वजह से सोडियम रिटेंशन होती है। और जिसने सोडियम में अगर इसके साथ रिटेंशन है तो सोडियम के साथ वाटर भी रिटेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और जिसकी वजह से मेरे पास बीपी हाई हो गया। तो दैट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म कि जिसकी वजह से मेरे पास ओबेसिटी की वजह से मेरे पास एक बीपी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा मैकेनिज्म मेरे पास ये है कि ये ओबेसिटी मेरे पास लीड टू, इसने क्या करनी है, लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस मेरे पास बॉडी में ज्यादा हो गया, इसने क्या करनी है, वही सोडियम रिटेंशन काज करनी है, जिसकी वजह से H2 रिटेंट होगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से मेरे पास फिर क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी या मेरे पास बीपी बढ़ जाएगी। दूसरा मेरे पास है जेनेटिक काज। अगर किसी की घर में ये बीमारी अगर जेनेटिकल है, ठीक है ना, तो ये एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर उनके लिए बन जाती है, इसको हाइपरटेंशन होगा। सो दैट इज व्हाई आप कह लें कि हिस्ट्री लेना हाइपरटेंशन में इट इज टू लाइक दैट इज टू इम्पोर्टेंट कि आप हिस्ट्री ले लें हाइपरटेंशन में। दूसरा मेरे पास है लेक ऑफ एक्सरसाइज। तो लेक ऑफ एक्सरसाइज से क्या होता है, एक तो मेरे पास लेक ऑफ एक्सरसाइज ओबेसिटी को लीड करती है, आप ओबेसिटी में जा सकते हो एक लेक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से। दूसरा मेरे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम होती है जब आप एक्सरसाइज नहीं करते। दूसरा मेरे पास है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अगर मेरी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया तो इसने आगे जाके किडनी पर एक्ट करनी है, जिसकी वजह से मेरे पास सोडियम रिटेंट होगा, जिसकी वजह सोडियम के साथ मेरे पास वाटर आएगा, वाटर के साथ मेरे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम के साथ मेरे पास वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा,
वीनस रिटर्न के साथ मेरे पास क्या स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो इसके साथ कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरे पास बीपी इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास है एक्सेसिव साल्ट इनटेक। जब मैं एक्सेसिव साल्ट इनटेक करता हूं तो इसके साथ क्या होता है कि मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड में क्या हो जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे पास वाटर की क्या होती है, रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से मेरे पास ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और वही सेम मैकेनिज्म है कि ब्लड वॉल्यूम के साथ मेरे पास बीपी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन मेरे पास है एक्सेसिव शुगर इनटेक। दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ द हाइपरटेंशन। अब इन एक्सेसिव शुगर इनटेक के साथ ये किस तरह हाइपरटेंशन को लीड करते हैं, तो ये पता है अगर एक्सेसिव शुगर इनटेक है तो मेरे पास फिर क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट मेरे पास डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे पास सोडियम रिटेंट होता है, सोडियम के साथ वाटर होती है, फिर रिटेंट हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे फिर मेरे पास क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और जिसकी वजह से मेरे पास हाइपरटेंशन आती है। सो दीज आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। अगर आपने इन चीजों को कंट्रोल किया तो डेफिनेटली एक हाइपरटेंशन जो कि एक साइलेंट किलर डिसऑर्डर है, जो कि आइसबर्ग डिसऑर्डर है, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, और आपकी ये बीमारी आपको फिर नहीं होगी। थैंक यू सो मच।